आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के एक इलाके में रेड कारपेट नीरू महाजन। तो आज नीरू जी से हम जानेंगे कि अब उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से किस तरीके से स्टेज पे काम करना है, किस तरीके से जितने भी सेंटर्स लीडर है या स्टूडेंट्स है या अदर जो भी बच्चे हैं उनको किस तरीके से स्टेज पे हमें काम करना है और काम करने से पहले हमें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी। नीरू जी को काफ़ी साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर हमें स्टेज कब मिलेगा और स्टेज की कब मिलेगा, हम भी क्लास देना चाहते हैं, कब हमें स्टेज पे एक बड़े परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो इसमें आपको बताइए आप। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं जुड़ी हुई हूँ मिस्टर जरीवाला जी के साथ। तो एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही पुराना है, मैं इस इंडस्ट्री में बहुत पुरानी हूँ और बहुत सारे सेमिनार और वर्कशॉप्स तो मैं देती रही हूँ। अगर मैं शुरुआत में मानूँ तो ये एकेडमी मेरी एकेडमी नहीं थी, एक सैलून ही था। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना बच्चों को कुछ सिखाया जाए। तो मैंने मात्र 500 रुपये में स्टूडेंट की क्लास शुरू करी थी। तो उस वक्त पहली बार मेरे पास 20 लोग आए थे और जो मैंने क्लास दी थी वो क्लास इतनी पॉपुलर हुई कि 500 रुपये में मैंने उनको जो एजुकेशन दी बहुत खुश हुए। तो मैं इनकरेज हुई कि वाकई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन देना किसी को बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसकी शुरुआत घर से हुई, ना कि डायरेक्ट स्टेज से। तो घर से ऐसे ही मैंने छोटी छोटी अब जब मुझे एक बार पता चल गया कि ये अच्छी बात है लोगों को सिखाना और अपने घर से शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि अब एक पेरेंट्स की बात ले तो अब पेरेंट्स बच्चों को जब कहते हैं कि पोइम बोलो, एक छोटी सी पोइम बोलो, तो पहले आप बच्चों को घर पे खड़े होके सारी फैमिली के आगे एक पोइम बोल के सिखाता है। बच्चा पहले हेजिटेट करता है, नहीं ये नहीं बोलना, फिर दोबारा सेकेंड टाइम नहीं बेटा अब सारी फैमिली आई बोलो, 2 लोगों के बीच में बोलता है, फिर 3 लोगों के बीच में बोलता है। तो ऐसे ऐसे जैसे वो पूरी फैमिली के बीच में बोलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अगर उसकी आवाज़ अच्छी है तो फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं चलो इसको आगे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराते हैं, कि स्टेज पे लेके जाते हैं। तो शुरुआत का मतलब शुरुआत घर से। तो घर क्या होता है, या तो घर में ये होता है कि आप अपने सैलून को एज अ अकेडमी में कन्वर्ट करके आप 4-4, 5-5 स्टूडेंट्स, छोटे छोटे स्टूडेंट्स की क्लास लो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी प्रोफाइल सॉलिड होगी, लोगों तक पहुंचोगे आप कि मैं ये काम करती हूँ। सेकंड होगा किसी संस्था के साथ जुड़ना, जैसे कि मैं जरीवाला जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो संस्था का अगर आप घर पे नहीं ये कर सकते, अगर आपको लगता है कि मेरा ये मैं स्टूडेंट्स को इकट्ठे करके मैं अपनी वीडियो नहीं बना सकती, या प्रॉब्लम एक ही होती है कि बोलते हैं कि हमारे पास में स्टूडेंट्स नहीं है और हमने बहुत ट्राई किया लेकिन स्टूडेंट इकट्ठे नहीं होते। हाँ, तो हम शुरुआत कहाँ से करें? तो दूसरा मैंने आपको बताया, एक तो अगर घर से आपको नहीं मिलता तो हम ऐसी संस्था के साथ जुड़ते हैं जो आपको स्टेज देती है। तो स्टेज देने का मतलब नहीं है आप उनके साथ जुड़े, आपने उनको जो भी आपने उनके रूल रेगुलेशन फॉलो किए तो आपको अगले दिन स्टेज मिल गया, नहीं। उसमें क्या होता है, वैसे फिर वो आपके पेरेंट्स का रोल अदा करती है वो टीम पूरी। कि जैसे कि पेरेंट्स ने आपको, मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल दिया कि उसने घर में एक बच्चे को पहले खड़े होकर पॉइंट 1 बोलनी सिखाई, तो ये संस्था भी यही करती है कि आप उनके साथ जैसे ही जुड़ते हो वो आपको सिखाती है कि आपने पब्लिकली कैसे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो डायरेक्ट तो वो स्टेज आपको दे नहीं सकती, तो आपने क्या करना है, उनके साथ जुड़ने के बाद एक एक स्टेप, जैसे उन्होंने आपको बात करने का बताया कि आज हमारे यहाँ पे शो हो रहा है, चलो आप आओ और हमारे शो को देखो, हम शो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपको उस टीम का हिस्सा बन के उनके साथ वहाँ जाना चाहिए, आपको माहौल देखना चाहिए कि हम लोग शो कैसे करते हैं, स्टेज वाला इंसान बोल कैसे रहा है, हमें दुनिया को कैसे हैंडल करना है। तो ये होता है पहला स्टेप। फिर सेकंड स्टेप होता है कि आपने वो टीम के साथ जुड़े हुए हो तो आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो। हेल्प में ये नहीं कि आपको ज़रूरी है कि आपको कैश देना है, हेल्प फिजिकली ज़रूरी नहीं पैसा देना है, आप उनके साथ हेल्प ऐसे कर सकते हो। जैसे उन्होंने एक शो ऑर्गेनाइज़ किया, आपको 10 लोग जानते हैं, कम से कम 2 लोगों को रिकमेंड कर दो कि ये सर ऐसे ऐसे सेमिनार दिल्ली में करा रहे हैं, ये आपके टीचर आ रही हैं, आपको बहुत अच्छा सिखाएंगी, आप इनके साथ जुड़ो। तो ये होगी हेल्प।
हेल्प होने से क्या हुआ, आप वहाँ गए फिर दोबारा गए। जाना मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी शो होता है, हमारी टीम के कोई भी सदस्य अगर जुड़े हुए हैं तो आपको हर शो अटेंड ज़रूर करना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हो गया सेटिंग स्टेप कि आपने उनको 2 स्टूडेंट दिए या कैसे भी दिए, आपने रिकमेंड किया उनको कि आप वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है तो आप जाओ और देखो। आप भी वहाँ गए, आपका क्या हुआ, आपने पहला शो अटेंड कर चुके हो, सेकंड स्टेप आपका ये वाला हुआ तो आप वहाँ गए, आपको स्टेज पे बुलाया गया कि ये लेडी आई हैं या इन्होंने, ये हमारी टीम का एक हिस्सा है, आपका वेलकम हुआ, आपकी लोगों की नज़रें आपके ऊपर पड़ी, आपका नाम लोगों तक चला गया। ये सेकंड स्टेप। बहुत बड़ी बात होती है कि आपको स्टेज मिलना, ये स्टेज मिलना ही बोलते हैं हम इसको भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जी, हमारी प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि अगर हमारी टीम में अगर मान लो 100 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं काम, जस या 10 लोग ऐसे जो काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग और है जो उसके लिए रेडी हो गए हैं। तो हम उनको जैसे ही उनको लॉन्च करते हैं, हम लोग काम अच्छा होता है, लेकिन उनको सपोर्ट करने वजह जाते हैं कि नहीं हमें तो सब कुछ आता है, अगर वही कर रही है सेमिनार तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं क्यों जाऊंगी? हाँ, मैं उनसे yes, सीख नहीं yes, सकती yes, ना। मैं उनको सीखने के लिए थोड़ी जाऊंगी मैं। यस। हाँ, मेरा करवाएंगे तब मैं जाऊंगी। तो कुदरत का मैंने आज भी एक स्टेटस में डाला, कुदरत का नियम है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, एक छोटे से आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करते हो कि हाँ मैं जाऊंगा, वो मेरे को देख के बड़ी अच्छा लगेगा कि अच्छा नीरू मैम आई है मुझे देखने के लिए, बहुत बड़ी बात है, नीरू मैम मेरे को देखने आई है, उसका हौसला बढ़ता है। ज़रूरी नहीं हम उससे सीखने जा रहे हैं, उसका आपको देख के हौसला बढ़ता है कि नीरू मैम जैसे या ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं, तो उसका हौसला बढ़ता है। तो कई बार हम लोग बच्चे को टॉफ़ी दे के भी खुश कर देते हैं, तो यहाँ स्टेज आर्टिस्ट हम लोगों को देख के खुश हो जाता है कि मैम आई हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो हौसला के लिए भी हमें टीम के लिए, कई टीम के लिए जाना पड़ता है, तो हम लोग जाते हैं, ज़रूरी नहीं सीखते हैं। तो कई बार हम लोग इन लोगों बच्चों को सपोर्ट करने के लिए भी जाते हैं। ये हमारा तीसरा स्टेप है। अगर आप कोई स्टूडेंट भी नहीं दे रहे तो कम से कम जो स्टेज पे हमारी टीम का आर्टिस्ट खड़ा है उसको सपोर्ट करने के लिए आप ज़रूर वो फंक्शन, वो सेमिनार अटेंड कीजिए और उसके बारे में ज़रूर स्टेज पे जाके 2 शब्द उसके हौसले के लिए ज़रूर बोलें। ये बहुत बड़ी बात है हमारी टीम के लिए। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि 2 शब्द एक बच्चे के लिए बोलना। और एक हम लोग जैसे हमें सीनियर लोग हैं, हम अगर बोलते हैं तो उसके लिए ये एक तोहफ़ा ही है, उसको एक फूलों का गुलदस्ता देने वाली ही बात होती है। नहीं हम पेमेंट कर रहे, नहीं हम उनको कैश दे रहे, नहीं हम किसी तरह सपोर्ट कर रहे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक हौसला देना। अब आप मानते हो कि एक शाबाश अगर हम बच्चे को दे देते हैं ना, बच्चा उसी में खुश हो जाता है, तो ये उनकी शाबाश का काम करता है। तो ये वाला स्टेप भी हमारा इस एक लाइन में आता है कि आप कर सकते हो ये वाला काम। अच्छा, ये तो रहा कि आप उसको एक फिजिकली आप जाके और उनसे आप अप्रिशिएट करिए। जी, अभी रही सोशल मीडिया की बात करें, हम लोग जहाँ जहाँ प्रोग्राम करते हैं तो 99% हमारे वीडियोस सारी चीज़ें आती हैं, जी, सारे ग्रुप्स में जाते हैं, सब जी, जाते जी, हैं। जी, और हमारे पास में इतने लोग ऑन द पेपर जुड़े हुए हैं कि अगर एक एक बंदा भी स्टेटस लगाएगी तो वो कितने लेवल तक बढ़ सकता है। यस यस ये यस, आपने नोटिस किया होगा। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे तो यही कहना है उनको कि अगर आप कोई संस्था से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। ये मत सोचिए कि ये स्टेटस में मैं नहीं हूँ, सर है, ये नीरू महाजन है, या इसमें कोई फला मैडम है या कुछ और है, ये मत देखिए। आपको ये सोचना है कि ये मेरी ही फैमिली का यस 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 यस, इसमें मैं कमेंट करूँ, अप्रिशिएट करूँ काम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं फिर फैमिली को इसलिए लेके आती हूँ कि ज़्यादातर हमारी जितनी लेडीज़ अपने घर के अंदर ही जुड़ी हुई हैं। आप खुद फील करो कि अगर आप एक काम अच्छा करते हो, घर में कोई भी चीज़ का काम करते हो, वो अगर आपकी मदर अपनी पूरी सोसाइटी में बैठ के बोलती है कि मेरी बेटी आज ये करके आई है, मेरी बेटी ये करके आई है, तो सोसाइटी में 10 लोग आपको जानेंगे। अगर वो घर में ही रखे, ठीक है तूने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, तो वो घर के अंदर रहा। अगर वो सोसाइटी में फैल जाता है आपका काम, तो आपको बिजनेस भी मिलेगा, पब्लिसिटी भी मिलेगी और लोगों का प्यार भी आएगा। तो यही काम हमारी फैमिली करती है। हम कहते हैं हम लोग सब एक फैमिली का हिस्सा हैं। अगर फैमिली में 10 लोग हैं, चाहे 50 लोग हैं, चाहे हज़ारों लोग हैं, 1000 मल्टीप्लाई 1000 तो हमारे साथ 2000 बनते हैं। तो आप एक काम, यही हम जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ग्रुप में लाखों की तादाद में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि 500 लोग भी स्टेटस लगाएं, 500, तो हमारी कितनी लोगों तक ये जगह जी जाएगी और हमारा ये संस्था का नाम जाएगा और लोगों को ये स्टेज भी मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको पूरी डिटेल्स मिलेगी, क्योंकि आप डाल रहे हो, लोग आपको कॉल करेंगे, मैम ये क्या चीज़ है,
आप उनको बता सकते हो और उनके साथ साथ आपका नाम भी फेमस हो जाता है। राइट करिए। बिल्कुल नाम फेमस भी होता है। दूसरी बात क्या है आपको मैं कि हमारी संस्था को ज़्यादा कोई पैसे से कोई लालच नहीं है। यस ये क्लियर बता रहा हूँ आपको, पहले से ही मैं पहले बता चुका हूँ मैं कि हाँ, फिर भी क्या होता है किसी बिजनेस को चलाने के लिए बिल्कुल पड़ती है फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरा हमारा एक जितने लोग जुड़े हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े और उनको सबको स्टेज मिले। लेकिन स्टेज का भी एक प्रोसेस होता है। मैं वही क्या आपका स्टेज का कहीं खाता खुला हुआ है कि नहीं खाता हुआ? मतलब आपने कभी कुछ किया आपकी प्रोफाइल थोड़ी सॉलिड होनी चाहिए। अगर प्रोफाइल सॉलिड नहीं तो वो मैं आपको वही 3-4 स्टेप बता रही हूँ। जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल सॉलिड होगी, आप लोगों की नज़रों के सामने आ गई, डेफिनेटली ये संस्था आपको स्टेज देगी। ये मैं भी जानती हूँ। जैसे आप मुझे भी बोल रहे हो, मैं इनकी संस्था के साथ ऑलरेडी मैं वेल सेटल थी, मेरा स्टेज लोगों तक पहुँच चुका था, लोगों से बातचीत होती थी, तो मुझे एक स्टेज मिला, तो मुझे इस संस्था के साथ नाम भी मिला, स्टेज भी मिला। हमें पता है हमने आई कैचिंग कैसे करनी है, लोगों को इम्प्रेस कैसे करना है, लोगों के साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी बात को सामने रखते हुए हमने काम कैसे करना है। ये बातें आपको तभी समझ आएंगी जब आप वो जगह पे जाके नीचे बैठकर आप इन चीज़ों को देखोगे। जब आप देखोगे कि एक आर्टिस्ट खड़ा है और पूरी भीड़ उनको सुन रही है, तो क्या रीज़न हो सकता है, वो बोल कैसे रही है, वो काम कैसे कर रही है। आपका मानते हैं कि काम बहुत अच्छा है, मैं मानती हूँ काम अच्छा है, उनको स्टेज जो देना है वो स्टेज तभी मिलता है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो दोनों का बैलेंस अगर बनाना है तो टाइम लगता है। अगर आपको यहाँ इन चीज़ों में कोई कमी नज़र आती है तो आप डायरेक्ट संस्था से बात कर सकते हो कि मुझे स्टेज पे आने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। तो वो आपको पूरा एक बना के देंगे सिस्टम कि ऐसे चलो, फिर ऐसे चलो, फिर ऐसे चलो, और आप जैसे दुनिया के सामने आओगे तो आपको डेफिनेटली स्टेज मिलेगा, आपका नाम होगा। उसमें क्या है कि सबसे लोग पहले क्या बोलते हैं लोग कि अगर हमें अगर स्टेज ही मिला होता तो हम आपके साथ में जुड़ते ही क्यों? फिर हम तो जुड़े इसीलिए हैं कि हम आर्टिस्ट बन जाए। हर कोई आर्टिस्ट, देखो मैं फिर 2 बातें बोल रही हूँ। हर टीचर आर्टिस्ट नहीं होती, हर आर्टिस्ट टीचर नहीं होता। तो स्टेज दोनों चीज़ें मांगता है, आर्टिस्ट भी मांगता है और टीचर भी मांगता है। यस। तो जिनके अंदर जो टीचर अच्छा है तो उसको आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, जो आर्टिस्ट अच्छा है उसको टीचर बनना पड़ेगा। राइट। ये सिर्फ मैं 2 लफ्ज़ों की बात बता रही हूँ। ये 2 लफ्ज़ों की कहानी अगर आपकी अच्छी हो गई तो डेफिनेटली आपको स्टेज मिलेगा। ठीक है। और जाते जाते क्या कहना चाहोगे? मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि मैंने अपना जो सफ़र, इतना लंबा सफ़र, मेरा 36 अब 37 साल होने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, जो सफ़र है वो नाम कमाया है तो मैंने मेहनत से कमाया। और मन में बहुत धीरे से कोई एक्साइटमेंट नहीं थी कि वो को आगे जाना है। जैसे जैसे मैंने काम किया, दुनिया ने मुझे पसंद किया, लोग मुझे बुलाते थे और मैं जाती थी। हम आपको यही ब्लेसिंग करते हैं, या मैं आपको यही आपका गुड विशेस देना चाहती हूँ कि आप भी अपना नाम कमाने के लिए इतना जोर लगा दीजिए कि मैं पूरी से पूरी मेहनत करूँगी। मेहनत करते करते एक सीढ़ी को आगे लेके जाओगे, ना कि नीचे से बिल्कुल सीधा ऊपर पहुँचने की कोशिश करोगे। जैसे बंदा ऊपर जंप मारता है तो नीचे गिरता है, तो अगर आप धीरे धीरे ऊपर जाओगे ना तो आप ऊपर बुलंदियों पे पहुँचोगे। और अगर ये साथ है तो आपका नाम ज़रूर आगे बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर नीरू महाजन का अगर आप फुल इंटरव्यू देखना चाहते हो तो भी कमेंट में कर देना, हम इनका पूरा इंटरव्यू शूट कर सकते हैं। पूरा मैं अपना लाइफ हिस्ट्री बता सकती हूँ, हमने कैसे स्ट्रगल किया, क्या किया, और यहाँ पे मेरा नाम होना की क्या वजह है, ये सारा मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। शुरुआत में कैसे एक सैलून से लेके एक ट्रेनिंग तक, एक आर्टिस्ट तक, एक जूरी तक जो सफ़र तय हुआ है, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, वो छोटे छोटे शब्दों में एकदम एक लंबी कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर कर बताइए। हम इनके साथ में एक बार इंटरव्यू शूट करेंगे अगर मौका मिला तो। अगर फाइनली अगर आपने अभी तक कहीं भी ट्रेनिंग नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक सैलून के अंदर, बंद दीवार के अंदर, या फिर किसी ऑर्डर्स बुकिंग करते हैं, तो आप बाहर निकलिए, एज ए सपोर्टर निकलिए बाहर। ऐसे सेमिनार अटेंड करने के लिए नहीं, अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए स्टेज पर जाइए, देखिए, उनकी हेल्प करिए अपने ही आर्टिस्ट की। वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस लेवल होगा अब, और वहाँ पे आपका जो होता है फेस फ्रेंडली होगा, और वहाँ से करेंगे हम शुरुआत। और सबसे पहले तो होता है कि फेस हमें दिखाना पड़ता है दुनिया को। हाँ। दुनिया को चेहरा दिखाना पड़ता है। क्या होता है आजकल इंस्टाग्राम में यही लोग कहते हैं कि अगर आप मेकअप और डाल रहे हो, आप अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहे हैं कि मेकअप कौन कर रहा है।
तो आपका फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। तो आपको मेकअप करते हो, साथ में आपने 2-4 चीज़ें ऐसी डालनी है, बोलते हुए, बात करते हुए, ताकि आपका चेहरा भी लोगों तक नॉमिनेट हो कि हाँ, ये मैं हूँ जो मैं ये वाला काम करती हूँ। तो चेहरा सामने लाने के लिए स्टेज बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटकर स्टेज में पहुँचते हो, तो मुझे लगता है आपका जब नाम होगा तो आप लोग आपको चाहेंगे और डिमांड करेंगे कि इनकी क्लास करवाइए, इनका सेमिनार कराइए, हम इनसे सीखना चाहते हैं। काम आपका अच्छा है, लेकिन टीचर भी आपको अच्छा बनना पड़ेगा, तभी आपको स्टेज मिलेगा। ये मैं 2 लफ्ज़ों वाली बात कहती हूँ। तो मैं अपनी जर्नी की बहुत बड़ी लंबी जर्नी करी हुई है, जिसमें जो आजकल मैं जूरी में जाती हूँ, जज में जाती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। लेकिन ये जर्नी मेरी आसान नहीं थी, बहुत रास्ते में कांटे आए, बहुत कुछ आया, तभी हमें ये सब मकाम हमें हासिल हुआ है। पर फिर मैं 2 शब्द मेरे जो है उसको आप गांठ बांध लीजिए, टीचर होना भी ज़रूरी है और आर्टिस्ट बनना भी ज़रूरी है। तो इन पे आप काम कीजिए, डेफिनेटली आपको स्टेज मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप बहुत ज़्यादा आगे तरक्की करें, और मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के टीम के साथ है। थैंक यू सो मच।